नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानने का प्रयास करना है। तो चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री जो फायान है दोस्तों, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री फायान जो था दोस्तों, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक है, और इसने क्या बताया दोस्तों? ये बताता है चीनी यात्री फायान की जो मध्य प्रदेश का समाज है, जो मध्य प्रदेश की जनता है, ठीक है, बहुत खुशी है, बहुत सुखी है। ठीक है, यानी कि इसने अपने जो वर्णन है उसमें मध्य प्रदेश का समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, और ये भारत में कितने वर्षों तक रहा, कभी पूछ लिया जाए तो 14 वर्षों तक ये भारत में रहा था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। कौन? चीनी यात्री फायान। ठीक है, चलिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? देखिए दोस्तों, हमको पता तो है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है भाई साहब? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। लेकिन प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए दोस्तों, आप आसान क्वेश्चन सबसे बनते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 को मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस बच्चे को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 मनाया गया था। ये बात आपको रखना है, ये अभी हाल ही में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए दोस्तों, अभी हमने फायान की बात करे थे, अब यहाँ ह्वेनसांग की बात करते हैं। ये भी एक चीनी यात्री थी और ये आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, और ये 15 साल तक रहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, जो फायान था वो 14 साल रहा था भारत में, लेकिन जो ह्वेनसांग था वो 15 वर्ष रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई साहब। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब पता होगा ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, लिखने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। याद रखना दोस्तों, जो जितना ज्ञान दूसरों को देता है, जो जितना ज्ञान का उपयोग करता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपका शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। याद रखना दोस्तों, सबसे कम घनत्व का ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ था, पीसीएस में मेंस में पूछा गया था टिप्पणी लिखने के लिए रेहला क्या है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो रेहला पुस्तक है इसमें जिसने इस किताब को किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, तांबा। तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मनुष्य ने किया था। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया था, तो कुत्ते को बनाया था, डॉग को बनाया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया था, तो याद रखना दोस्तों, कुल्हाड़ी का उपयोग किया था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजनीतिक गुरु कौन
थे, तो आप तो सट से जवाब दे दोगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु सर गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए कि गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे, तो आप वहीं फेल हो जाओगे। तो दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय थे। कौन थे? ये दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी की जो समाधि है उसका क्या नाम है, तो याद रखना दोस्तों, राजघाट। क्या है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान दोस्तों याद रखना हैदराबाद में स्थित है। जहाँ क्या है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, भारतीय पूछे तो देहरादून, अगर राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान पूछ ले तो याद रखना दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, याद रखना भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है, लेकिन अगर राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान पूछ ले तो हैदराबाद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही सवाल होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, यानी कि इसरो, इसरो की स्पेलिंग क्या होती है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, अच्छा इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? तो 15 अगस्त 1969 1969 में इसरो की स्थापना होती है बेंगलोर में। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं भाई साहब विक्रम साराभाई बनते हैं। कौन बनते हैं? विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और यही विक्रम साराभाई को दोस्तों याद रखना भारतीय अंतरिक्ष जनक का कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को भी कहा जाता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? अरे मफलर, वही मफलर जो हम पहनते हैं भाई साहब ठंड लगती है तो, अरविंद केजरीवाल वाला मफलर है ये। ठीक है, लेकिन ग्रीन मफलर कह रहा भाई साहब, तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। एक्चुअल में दोस्तों जो रोड होती है ना, जिसपे हम क्या चलाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, दुनिया भर के बड़े बड़े वाहन चलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? शोर करते हैं। तो शोर को दबाने के लिए दोस्तों रोड के बीचों बीच में एक वाहन इधर जाता है, एक वाहन इधर आता है और बीच में लगे होते हैं पेड़, तो यही होते हैं क्या? ग्रीन मफलर। ये क्या करते हैं? साउंड यानी कि ध्वनि को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। पर्यावरण से यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, कई सवाल में पूछा गया है। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना होती है 1582 ईस्वी में। और किसने किया था? तो आप मुझे ज़रा कमेंट करके बता दो कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कौन करता है 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों याद रखना गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछ ले तो गोवा है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा भारत का नक्शा नीचे का ऐसा होता है कुछ ना, तो ये तट से लगे हुए राज्य हैं जिसमें गुजरात की सबसे कम और गोवा की सबसे छोटी सीमा लगती है। अगला सवाल, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है भाई साहब ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, बहुत प्यासे लोग हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इतने सारे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं लेकिन अभी भी उनकी प्यास बुझी नहीं है, तो इससे याद रख सकते हो कि प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल SAIL सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना होती भाई साहब 1973 1973। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा दोस्तों याद रखना कपास को कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। जूट को कहा जाता है क्या? पता नहीं सर। रेशम को कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता।
सोयाबीन को नहीं कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, बहुत कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं भाई साहब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? ये मधुबनी चित्रकला बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, और इसका संबंध बिहार राज्य से है। किससे है? बिहार राज्य से है, याद रखना दोस्तों। वही बिहार जहाँ से लालू प्रसाद यादव हैं, वहीं से है मधुबनी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? ये सवाल भी दोस्तों एसएससी का आया हुआ लेटेस्ट सवाल है कि सूर्य का सातवां घोड़ा, याद रखना, धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान भाई साहब स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप के खेल का मैदान। और आज का अंतिम सवाल है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश दोस्तों याद रखना जापान को कहा जाता है, और डूबोदय का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान और डूबोदय यानी कि सूर्यास्त का देश नॉर्वे को कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है दोस्तों ताकि आप तुक्के न लगा पाओ। तो आपको यदि पता होगा, ठीक है, जो स्टूडेंट बाकायदा पढ़ाई करता होगा तो उसको पता होगा कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों से बहुत सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस सवाल का आपको जवाब कमेंट में देना है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए और चैनल में पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।